हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे। लो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। काली घटा का घमंड घटा, घटा और घटा, यहाँ पर आपका सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यमक अलंकार। याद रखिएगा घटा शब्द यहाँ पर देखो दो बार है और दोनों के ही कह सकते हैं जो शब्द हैं उनके अर्थ जो होंगे भिन्न भिन्न हैं। एक घटा का मतलब होता है बदली, बदली मतलब कह सकते हैं ना जब बादल होते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं। और दूसरा घटा का मतलब होता है घटना अर्थात कम होना। ठीक है, अर्थात यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या होगा कि ये शब्द आपके कह सकते हैं कि है लेकिन दोनों के अर्थ निकल रहे हैं अलग। यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सब्ज बाग दिखाना इस मोहरे का अर्थ क्या होगा। सब्ज बाग दिखाना मोहरे का अर्थ क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए। टेस्ट को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें और जितने लोग नए हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो आपका दिया है कि सब्ज बाग दिखाना मोहरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, झूठे वायदे करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम है। उम्मीद का विलोम बताना है, उम्मीद का विलोम। और उम्मीद का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम उम्मीद का विलोम अन उम्मीद होता है, मतलब ना उम्मीद। ठीक है, ना भी लगा सकते हैं, ना उम्मीद, या एक और होता है मायूसी। ठीक है, मायूसी। तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद का एक ना उम्मीद भी बनता है और दूसरा भी आपका कौन है, मायूसी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। 4 का जवाब, और 4 का यहाँ पर सही जवाब आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं कि लोकायतन के लिए जो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक है, 4 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था लोकायतन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए पुल्लिंग शब्द के लिए हमने बताया था किसको और किसकी के माध्यम से आंसर निकाल सकते हैं। तो सेना, सेना, सेना आ रही है बोलते हैं, सेना आ रहा है नहीं बोलते ना, सेना आ रही है ना। मड़ी कैसी है, धरती कैसी है ना। कुटुंब, कुटुंब जो आपका है ये आपका हो जाएगा आपका पुल्लिंग शब्द। तो जिसका जवाब यहाँ पर डी आया है, बिल्कुल सही जवाब है। 5 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है कि संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में जो उपसर्ग है वो आपका कौन सा उपसर्ग है। चलिए यहाँ पर उपसर्ग बताना है और जवाब बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 6 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। यहाँ पर सम उपसर्ग आपका है। ठीक है, समधनगम संगम, समधनवाद संवाद, समधनतोष संतोष, समधनकार संस्कार, समधनयुक्त संयुक्त। ठीक है, तो हर एक शब्द में सम आपका क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। चलिए यहाँ पर सही वाक्य का चयन करना है। जवाब सही क्या हो जाएगा, तो तलवार एक उपयोगी फौलाद है। तो तलवार को कभी हम लोग फौलाद नहीं बोलते हैं। तलवार एक उपयोगी शास्त्र, शास्त्र नहीं है भैया, शास्त्र नहीं होता है। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, शस्त्र है। देखो शस्त्र और अस्त्र में अंतर क्या होता है। शस्त्र का अर्थ होता है हाथ में जो लेकर चलाया जाने वाला हथियार, उसे शस्त्र बोलते हैं। और अस्त्र जो होता है वो फेंक कर चलाया जाने वाला होता है, उसे हम लोग अस्त्र को बोलते हैं। तो तलवार देखो हम लोग हाथ से ही पकड़ के चलाते हैं ना, तो तलवार एक उपयोगी क्या है, शस्त्र है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करें। द्वितीय स्थान बनना है आपको कि जब कंधे पर भार पड़ेगा तब भाव मालूम पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन भर दिया जाए जो आपका सही हो जाए। यहाँ पर जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा, ठीक है, गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम होगा, है ना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर गृहस्थी, यहाँ पर आपका आटे दाल हो जाएगा। ठीक है, आपने कई बार कहावत सुने होंगे ना, जब बोलते हैं ना कि कोई बच्चा ज़्यादा खर्चा करता है या इधर उधर करता रहता है, बोलते हैं ना कि जब शादी हो जाएगी ना और इसके बाद जब गृहस्थी पड़ेगी तब समझ में आएगा, है ना, बोलते हैं ना, वही चीज़ आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है। 9 का जवाब,
और 9 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ शब्द को आपको अंग्रेजी में अपनाया गया है, जिसका अर्थ कह सकते हैं भिन्न होता है। देखिए जग का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, संसार होता है, और यहाँ पर जो दिया है नाथ, ठीक है, ये कह सकते हैं एक लोटे नुमा बर्तन जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसे अंग्रेजी शब्द से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। चलिए यहाँ पर छांटिए कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। चलिए चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पर देखिए वह शायद से आ जाएगा, क्या ये लिखा हुआ है, सही लिखा है क्या, ये नहीं लिखा हुआ है ना। चाकू से बच्चों को काटकर फल थोड़े देते हैं, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, नहीं, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। देखो यहाँ पर अगर इसे शुद्ध बनाया जाए तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा शायद वह आज आएगा, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा हो जाएगा चाकू से फल काटकर बच्चों को दो, है ना। तीसरा वो क्या हो जाएगा कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। इस प्रकार से इनको हम लोग शुद्ध कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है। स्मरण का विलोम, और स्मरण का विलोम यहाँ पर क्या बनेगा। चलिए साथियों जवाब देते चलिए। जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, स्मरण का होता है विस्मरण। क्या होता है, विस्मरण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। यहाँ पर शुद्ध में अगर कौन सा जोड़ा दिया जाए यहाँ पर शब्द, जिससे वो बहुवचन दिख जाएगा। 12 का जवाब, शुद्ध शब्द के साथ अगर हम लोग जन जोड़ दें, शुद्ध शब्द के साथ अगर हम लोग जन जोड़ दें तो बन जाएगा शुद्धिजन, जो कि आपको बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत और विष किसकी रचना है। अमृत और विष किसकी रचना है। चलिए 13 का ऑप्शन बताना है, अमृत और विष। और याद रखिए एक प्रकार की उपन्यास है, ठीक है, और ये जो आपकी है ये अमृत लाल नागर की है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अमृत लाल नागर की रचना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। त्रुटि नहीं है मतलब आपको शुद्ध यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया है आपका कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिया, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। देखो यहाँ पर जो सही जवाब है, देखो हस्ताक्षर हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है ना। तो बहुवचन के साथ हम लोग ये जो दिया शब्द है ये भी क्या होगा, बहुवचन होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बी मत सही करिएगा, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। हमेशा से आपने पढ़ा होगा इस अलंकार को, छोटे से लेकर बड़े तक, है ना, हमेशा पढ़ा होगा। और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। बेर शब्द आपको देख सकते हैं कि प्रयोग हुआ है ना, और बेर का एक बार अर्थ होता है कि बार, है ना, दूसरे बेर का होता है खट्टा मीठा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, खराज पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प सही है। खराज पर चढ़ना, खराज पर चढ़ने का अर्थ आपके क्या बनेगा। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट जांच में आना। ठीक है, जांच में आना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम शब्द है। संक्षिप्त का विलोम, 17 का जवाब, संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो संक्षिप्त और इसका विलोम बनेगा विस्तृत। क्या बनेगा, विस्तृत बनेगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रत्यक्ष का समानार्थी अर्थात पर्याय, तो प्रत्यक्ष का यहाँ पर पर्याय क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, साक्षात, है ना। क्या हो जाएगा, साक्षात, ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में चरण कमल का अर्थ क्या है। वैसे आपने इसे रूपक अलंकार में पढ़ा होगा, और रूपक अलंकार के अगर आपको परिभाषा याद होगी कि जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं, है ना, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चरण कमल का अर्थ क्या हो जाएगा, कमल के फूल जैसे पैर। ठीक है, 19 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, 20 का जवाब दीजिए।
और खिचड़ी यहाँ पर जो शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, देशज शब्द है। याद रखिए खिचड़ी कैसा शब्द है, देशज शब्द है। और देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता कि कहाँ से आए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उचित शब्द का चयन करें। यहाँ पर औद्योगिक लिखा है, वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? औद्योगिक किस प्रकार से सही लिखा जाएगा? और बिल्कुल जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है औद्योगिक होता है, औद्योगिक। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यहाँ पर बताना है सही क्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपका डी दिया है। देखिए किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है गद्यांश। ठीक है, और 23 से 25 तक आपकी गद्यांश है। हमने आपको बताया था कि गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका कि अगर गद्यांश बड़ा है तो उसके प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर गद्यांश को पढ़िए तो आंसर जल्दी से आ जाएंगे। और छोटा गद्यांश है तो उसे आप पढ़ लीजिए और इसके बाद आंसर दे दीजिए। ठीक है, और वैसे अभी आपके पेपर यहाँ पर ऑनलाइन नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से आप चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसे स्किप कर दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है 26 नंबर कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। यहाँ पर दिया है अक्ल चकराना। अक्ल चकराना मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपका हो जाता है कुछ समझ में ना आना। ठीक है, कुछ समझ में ना आना, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है? अंगना का समानार्थी बताना है। अंगना का समानार्थी क्या बनेगा? और बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 27 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अंगना का समानार्थी आपका बनेगा स्त्री बनेगा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए कि स्त्रीलिंग शब्द आपके कौन से होते हैं? तो यहाँ पर देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो यहाँ पर देखो ये हमेशा पुल्लिंग में होता है, पर्वत भी पुल्लिंग में, वृक्ष भी पुल्लिंग में, लेकिन नक्षत्र जो होते हैं ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। 28 का ऑप्शन राइट आपका जवाब डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? 29 नंबर। और 29 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। यहाँ पर देख लीजिए कि किस क्रम में इनको लगाएं जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रावण तो सिर्फ रावण है, रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। रावण तो सिर्फ रावण है। और राजधिकार लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। यहाँ पर जो आपका जवाब भरा जाएगा वो आपका सी भर दिया जाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है सी नंबर, पहले बी फिर डी फिर ए फिर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यहाँ पर विशेषण पूछा गया है और अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो इसका मतलब विशेषण आपको आ रहे हैं। चलिए इसके विशेषण बताइए। तो यहाँ पर उसका जो सालों बाद उसका प्रवासी जो आपका है ये आपका विशेषण है, याद रखिए। 31 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रवासी यहाँ पर आपका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? चलिए 32 का जवाब सही क्या होगा? और पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिया है आपका, देखो पक्षी दिया है, राशि, चील, कुर्सी। पक्षी कैसा है, कैसी नहीं बोलते हो, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम आप पक्षी कैसा है, देखो कैसा पक्षी है, वो कैसा पक्षी है। तो यहाँ पर जो पक्षी ही है यही आपका पुल्लिंग है। रास, चील, कुर्सी ये आपकी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निषिद्ध का अर्थ है? निषिद्ध का अर्थ बताना है कि निषिद्ध का अर्थ क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर निषिद्ध का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 को ऑप्शन। तो निषिद्ध का अर्थ होता है आधी रात। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आधी रात होता है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर 34 का जवाब क्या हो जाएगा आपका?
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर डी नंबर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ खजूर के वृक्षों की पंक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है। समझ में आ गया ना? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम अनदेखी राहों की राह की आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह, माफ करिए, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। प्रेम अनदेखे राहों की तरह ही आकर्षक होता है। तो ये तो आपको वर्तमान है, और किस प्रकार का वर्तमान है? ये आपका सामान्य वर्तमान काल का है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी का या किसी के पाकर उसके प्रति भाव प्रकट करना आवश्यक है। मतलब कि किसी का क्या पाकर, यहाँ पर अगर भर दिया जाए किसी का मदद पाकर उसके प्रति कर्ज, ये तो होगा नहीं। किसी का सहायता, किसी की सहायता पाकर, देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। किसी की सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर गण का प्रयोग बहुवचन बनाने में नहीं कर सकते हैं। पहला नेतागण तो होता ही है, भक्तगण भी होता है, शिक्षकगण, लेकिन देवी गण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम देखिए चछ, ठीक है, आका होता है, उष्ट भी हो गया, दद भी हो गया, लेकिन श्रृंगार यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका तत्सम बनता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी नंबर आपका यहाँ पर ये तत्सम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा आपका? परभ्रत। यहाँ पर देखिए कोयल, बगुला, सांप, रंग। यहाँ पर जो आपका दिया है कौन? परभ्रत कोयल का पर्याय है। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा कि परभ्रत जो होता है वो कोयल का पर्याय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम में भगवान, और प्रेम में भगवान के लिए जो कह सकते हैं दिया गया था पुरस्कार, वो दिया गया था आपका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार ये दिया गया था आपके जैनेन्द्र कुमार। कि उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। देखो हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन जीके का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको खाली स्थान बनना है, तो भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका भरा जाएगा, पद की शपथ दिलाई, याद रखिएगा। ठीक है ना, और उस समय आपके जो कह सकते हैं राष्ट्रपति थे वो आपके प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निज उन्नति है। यहाँ पर अगर भरा जाएगा क्या, देख लीजिए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति पूर्ण करें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर भर दिया जाए भाषा और यहाँ पर भर दिया जाए उन्नति, तो ऑप्शन आपका मिलेगा ये। ठीक है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ये आपकी जो पंक्ति है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, ऑप्शन जिसका बी आया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, चलिए जवाब दीजिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, सबसे अलग रहना। ठीक है, सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर। यहाँ पर आपका पूछा गया है अलंकार, और कुछ पहचान भी होती है जब आपका डैश के साथ आपका सा लगा हो तो आपके उपमा अलंकार में होता है। और इसका जो आपका कह सकते हैं अर्थ होगा कि इसमें उपवन की रम्यता की तुलना स्वर्ग में स्थित नंदनवन से भी की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कह सकते हैं ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन? बी नंबर, उपमा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है,
तो यहाँ पर आर्द्रता छाई हुई है, तो आर्द्रता का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा शुष्क हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कहत नटत रीझत खिजत। देखो यहाँ पर जो होता है वो सही क्या बनता है, खिजत होता है, मिलत खिलत खजियात, मतलब 6 में अगर भर दिया जाए, यहाँ पर ये बिहारी जी की पंक्ति है और कह सकते हैं यहाँ पर आपका भर दिया जाए ऑप्शन में 6 का ऑप्शन आपका ए भर दिया जाए कि खिजत और लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, ये आपका होता है, ये बिहारी जी की आपकी पंक्ति है और अगर आपने पढ़ा भी हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका 6 का ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। हमने आपको बताया था कि क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहे हैं और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर बी नंबर, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का वचन क्या है। पानी शब्द का वचन, चलिए यहाँ पर देखते हैं किसका जवाब यहाँ पर सही आएगा। पानी शब्द का वचन, सभी लोग जवाब दे दीजिए तब हम आपको आंसर बताएंगे इसका। चलिए यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, 8 का ऑप्शन राइट। तो बिल्कुल जवाब यहाँ पर सही होगा कि जो पानी है ये सदा आपके एक वचन में ही प्रयोग होता है। सदा लगा देना, याद रखिएगा, सदा शब्द आपको है, देखो वचन तो एक ही होगा लेकिन सदा शब्द लगा दिया, अर्थात कि पानी जो है वो सदा एक वचन में ही आपका प्रयोग होता है। याद रखिए एक वचन में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ड होते हैं जैसे प्रेम, क्रोध, क्षमा, तेल, दूध, सोना, चांदी, लोहा, आग, ऐसे जो शब्द होते हैं ये आपके हमेशा या कह सकते हैं सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। विलोम शब्द यहाँ पर दिया है, लभ्य का अलभ्य दिया है, शेष का अशेष दिया है, शिष्ट का परिशिष्ट दिया है। देखिए शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, ठीक है, अशिष्ट होता है, तो ये जोड़ा यहाँ पर आपका गलत हो गया, ठीक है, और शीर्ष का तो होता ही है, तो यहाँ पर आपका जोड़ा आपका शिष्ट का क्या होता है, शिष्ट का अशिष्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प, भगवान का भगवती, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सामग्री। यहाँ पर दिया है कर्ता का कर्ती। अब यहाँ पर बताइए कि जो आपका जोड़ा सही नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब दे दीजिए तब आपको आंसर यहाँ पर देंगे, ताकि यहाँ पर हमारे बाद मतलब हम पहले बता देते तो आप लोग हमारे ही आंसर दे देते हैं, है ना। यहाँ पर कर्ता का याद रखिए डी नंबर होगा, कर्ता का कर्ती नहीं होता है, ठीक है, कर्ता का कर्ती नहीं होता है, कत्री होता है, ठीक है, क्या होता है, कत्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। काफी अच्छे आपके प्रश्न हैं। और प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, मतलब बात पक्की है कि करेंगे तो करेंगे, यहाँ पर ये नहीं है कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करेंगे। अगर शायद लगा देते तो गलत हो जाता, यहाँ पर कह सकते उसका जवाब अलग होता। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 11 का ऑप्शन बिल्कुल बी नंबर, सामान्य भविष्य काल है, ठीक है, सामान्य भविष्य काल है। और ये अगर बोल देता कि शायद प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त, तो भी आपका संभावना बन जाती है वहां पर कि संभावना है कि हो सकता है जाएं या नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जाएंगे तो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण बताइए। भ्रांतिमान अलंकार अर्थात जहां पर भ्रमित पैदा हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान। यहां पर आपका पहला ही पॉइंट सही हो गया कि ओस बिंद चुग रही हंसनी मोती उनको जान, अर्थात जो हंस है वो आपके ओस को बूंदों को चुन रही है मोती समझ के, अर्थात भ्रमित हो रही है। यहां पर जवाब आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन बताइए। दिशा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। दिशा शब्द का बहुवचन दिशाएं बनता है, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दिशा का दिशाएं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। दाता का स्त्रीलिंग, और यहां पर दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री होता है, ठीक है, ऑप्शन राइट 14 का हो जाएगा सी नंबर, दात्री हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। कह रहा आपसे यहाँ पर कि तूती बोलना अर्थात विरक्ति होना। तो तूती बोलना विरक्त होना ये तो होता ही नहीं है ना। 15 में कुछ डाउट आपको मिला। तूती बोलना अर्थात कह सकते हैं धाक जमाना होता है, ठीक है। तूती बोलना धाक जमाना होता है। तो आपका गलती कहाँ मिल गई, पहले में ही गलती मिल गई। अदर में आपका सही है। देखो, डंके की चोट पर अर्थात स्पष्ट शब्दों में ढेर करना, हरा देना, जहर की पुड़िया, धोखेबाज, ये तो सही है। लेकिन तूती बोलना मतलब होता है धाक जमाना। इस प्रकार से ये जोड़ा आपका गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। आपने कहावत तो सुनी होगी और इसका जवाब आप तो लगा ही सकते हैं। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ये नंबर आपका भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, हमेशा से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, गलती मत करिएगा। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। सभी लोग वीडियो लाइक किया करिए भाई, हमें भी मोटिवेट किया करिए। चलिए, तो मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल पूछा है किसका समानार्थी है। तो मुकुल जो समानार्थी होता है वो कली का होता है, ठीक है, कली, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, कली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। चलिए, हम आपको समय दे रहे हैं इस प्रश्न में, क्योंकि इस प्रश्न में आपको कुछ पॉइंट मिल रहा होगा, भ्रमित भी कर सकता है। चलिए, 19 का जवाब क्या हो जाएगा, या एक से ज़्यादा भी ऐसे ऑप्शन है जिसमें से आपका विशेषण हो सकता है। देख लीजिए, हो सकता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पर विशेषण मिल जाए ऑप्शन में। तो चलिए, यहाँ पर जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। देखो, विशेषण है अर्थात गुणवाचक विशेषण जब गुणों की बताता है। तो यहाँ पर रमा अच्छा गाती है, तो अच्छा यहाँ पर आपको देखो विशेषण मिल गया है ना। इसमें तो आपका होगा नहीं, इसमें भी आपका जो अधिक है ये जो आपका होता है यह आपके प्राविशेषण को बताता है। यहाँ पर सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, तो एक अच्छा यहाँ पर मिल गया। अर्थात यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा ए और डी, ठीक है। ए और डी यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। 19 को ऑप्शन ए और डी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यहाँ पर 20 में दिया गया है, अर्थ समझ लीजिए, हो सकता है आंसर मिल जाए कि यहाँ हृदय की स्तब्धता की तुलना दूर दूर तक फैली बर्फ से की गई है। यहाँ पर आपका 20 का जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, उपमा अलंकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। हड़ौती हमने बताया था आपको पिछले भी वीडियो में कि हड़ौती बोली जो आपकी है वो राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। 21 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। कितने कांड हैं। तो यहाँ पर जवाब सबको पता ही होगा कि इसके कांड कितने हैं। तो इसके कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। अब यहाँ पर बच्चा ये बताएगा, 30 सेकंड का समय है, क्रम से बताइए कि कौन कौन से कांड होते हैं। 30 सेकंड में कांड बताइए, बिल्कुल क्रम से कांड बताना है, क्रम से बिल्कुल बताना है कि पहले कौन कांड आता है फिर कौन आता है, इस हिसाब से। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर 7 कांडों में चलिए हम बता दे रहे हैं कि पहला होता है बालकांड, फिर होता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर आपका उत्तर कांड। याद रखिएगा, रामायण आपने देख ही लिया होगा कोरोना में, है ना। चलिए, कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 23 नंबर, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो वह सोमवार को आएगा, ये तो आपका सही है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है, थोड़ी सी आपकी त्रुटि है इसमें।
वह दंड के योग्य है। क्या होता है? वह दंड के योग्य, वो के शब्द लगाया जाता है, के योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ बताइए। आधा तीतर आधा बटेर का यहाँ पर बताना है। तो आधा तीतर आधा बटेर, जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। तो नासिरा शर्मा को उपन्यास मतलब कह सकते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था आपके ऑप्शन डी, पारिजात। ठीक है, 25 को ऑप्शन डी हो जाएगा। पारिजात के लिए 2016 में नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है। नवनीत शब्द का समानार्थी, और नवनीत का जो समानार्थी हो जाएगा, सही क्या जवाब हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा, देखो नवनीत मतलब यहाँ पर होता है मक्खन। क्या होता है? मक्खन। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर ताजा मक्खन, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है ताजा मक्खन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा ताजा मक्खन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन बताइए। रीति शब्द का बहुवचन बनाना है, आपको बताना है। और रीत का बहुवचन रीतियां होता है, ऑप्शन जिसका बी आ रहा है बिल्कुल सही है, रीतियां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। यहां पर वाक्य में जो त्रुटि है वो आपके किस आधार पर त्रुटि की गई है? देखिए, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, के लिए, देखो यहां पर जो त्रुटि लग रही है के लिए, और ये जो होते हैं आपके कह सकते हैं कारक संबंधी आपकी अशुद्धि है ना, कारक संबंधी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि हनुमान संजीवनी बूटी द्वारा लक्ष्मण के होश लाए, है ना। तो यहाँ पर के लिए शब्द नहीं होगा, द्वारा लगा देंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जब आप लोग 5th में थे, तब आपको संस्कृत में ये कह सकते हैं वहाँ पर एक जो पोयम पढ़ना पड़ता था। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, या किसी स्कूल में भी ये लिखा मिलता है ये। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये जो आपका है ये आपके भारतेंदु एक नाटक है ना, तो नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए लोकोक्ति यहाँ पर बताना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि होनहार वीरवान के तो होगा नहीं, जैसी तेरी कामरी वैसी मेरे गीत, ये भी नहीं, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडाहर। ठीक है, जर है तो नर नहीं तो खंडाहर, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। गांव में बोलते हैं कि ये तो उनके पुराने जमाने उनके बाबा की जमीन है ना, ऐसा बोलते हैं, इसी में वो कर रहे हैं, वही चीज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आपसे पूछा गया है, और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने कुछ पॉइंट बताया था, मन मानो जन जानो, जो कि आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहा है। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, है ना, मानो घर ना हो कोई चिड़िया घर, तो मानो शब्द आपको मिल चुका है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। अशुद्ध शब्द यहाँ पर देखो आशीर्वाद, महर्षि और सूर्योदय तो सही दिख रहा है, लेकिन परमार्थ आपका गलत है। परमार्थ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है परमार्थ, परमार्थ इस प्रकार से लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? चलिए, भारत भारती पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, और यहाँ पर ये जो मिला था ये मिला था आपके ऑप्शन बी हो जाएगा महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में, 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का चयन करना है 34 नंबर। और मृदुल जो लिखा जाता है वो आपका सही कौन सा हो जाएगा? मृदुल, तो मृदुल हो जाएगा आपका ए नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? 35 का जवाब दीजिए, हमने आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है ना। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक नाटक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है साथियों, नई शब्द दिया है। और नए शब्द में देख सकते हैं कि दांत के दिया है दंत और रदन, जो कि सही है। चांद का दिया है राकेश और शशि, जो कि सही है। झंडा का दिया है ध्वज और पताका, जो कि सही है। कमल का दिया है अम्बुज, अम्ब, और अम्ब होता है जल का, है ना। तो आपका गलती कहाँ है? आपके डी नंबर में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? यहाँ पर देखो फिर से साथियों, नहीं शब्द आपका आ चुका है। और यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 37 को ऑप्शन राइट, 37 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, पिंजड़े की उड़ान। ठीक है, पिंजड़े की उड़ान, ये जो रचना है ये आपके कह सकते हैं ये उपन्यास है और ये यशपाल के है। ठीक है, किसका ये उपन्यास है? यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी, ये मनु भंडारी का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको दिया है गद्यांश, है ना। गद्यांश है 30 से 40 जो आपको देना, मतलब 38 से 40 दो प्रश्न आपके हैं और 38 39 तीन प्रश्न। यहाँ पर छोटा सा है कि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों एवं रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। इसी से वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भय, दायकनुसी विचार, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन का आशय क्या है? तो यहाँ पर आपका 38 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण, तो मनुष्य के बौद्धिक जो बुद्धि का विकास हो रहा है या आपके किस कारण से? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, विज्ञान से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? एक प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर बताना है किस में हुआ है। तो देखिए, स्वस्थ और स्वास्थ्य में कोई एक तो नहीं है, विज्ञान में देखो इसमें तो एक है लेकिन इसमें नहीं है, वैज्ञानिक इसमें है, इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 का ऑप्शन आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, वैज्ञानिक और बौद्धिक। तो यहाँ पर वैज्ञानिक मतलब विज्ञान धन एक और वैधिक में बुद्धि धनिक, अर्थात इन दोनों में ही एक प्रत्यय आपको मिल रहा है, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हुआ। और देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके गद्यांश होते हैं, छोटे गद्यांश होते हैं, तो हम आपको तुरंत सोल्व करा देते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।